हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता। आपको बता दें, ये जो आपकी क्लास होने वाली है जीके एंड हिंदी से, ठीक है। यूपीपी कांस्टेबल 2024 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए इस क्लास में, जिसमें आपके जितने जीके जीएस से और हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस क्लास में। और एक एक क्लास डेली आपको मिलने वाली है 5 बजे शाम को, ठीक है। तो डेली आएगा 5 बजे शाम को, आपकी डेली की डेली एक क्लास हुआ करेगी। अब चलते हैं, क्लास को करेंगे स्टार्ट। तो सब सॉरी 6 बजे से, कितने बजे से? 6 बजे से आपकी एक ही क्लास हुआ करेगी, ठीक है। 5 बजे से नहीं, 6 बजे से। तो चलते हैं फिर, क्लास को करेंगे स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तब तक आप सभी लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा भैया क्लास को, है ना। चलते हैं फिर, क्लास को स्टार्ट करेंगे और बता दीजिएगा हमारी जो आवाज है आप तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या दिया गया, सभी को बताना है। बताओ, आपसे कहा गया निप्पन, एक जापान को नाम दिया गया है निप्पन। तो इसका अर्थ आपसे पूछा गया है क्या होता है, तो सभी लोग बताओ। देखो यहाँ पर क्या कहा गया आपसे, निप्पन जो कि जापान को दिया गया है क्या नाम, और इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। सूर्योदय का देश ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव प्रकाश का देश ऑप्शन सी, पगोडाओं का देश ऑप्शन डी, ज्वालामुखियों और भूकंपों का देश। तो जो आपका जापान है, इसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, सभी को पता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो गए यानी कि सूर्योदय का देश, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इससे याद रखिएगा निप्पन क्या है, तो सभी लोग याद रखेंगे जापान को एक नाम दिया गया है जिसका अर्थ होता है उगते हुए सूर्य का देश या सूर्योदय का देश, ठीक है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, मोहिनीअट्टम। देखो, लोक नृत्य जितने भी नृत्य होंगे वो बहुत ही प्रिय होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। लोक नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इस चीज को याद रखे सभी लोग। तो सभी लोगों को बताना है भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ। या कि किस राज्य का नृत्य है, तमिलनाडु, असम, केरला या आपका आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम, यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को, ठीक है। जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केरला। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 8, 10, 9 और आपका 11। देखो, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, ठीक है। जो ये आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी 1, 2, 4, 6, 8, 10 बार नहीं, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन की तो गिनती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जहां जो भारत से छोटा है। अब आपसे क्या कहा गया है, कौन सा देश है जो किससे छोटा है, भारत से छोटा है। भारत से छोटा पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ये दिया गया चीन, कनाडा, ब्राजील और आपका अर्जेंटीना। अब आपसे भैया भारत से छोटा पूछा है, तो बताओ। सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो यहाँ पर राइट आंसर होगा भैया आपका अर्जेंटीना होगा। क्या होगा, अर्जेंटीना होगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपसे ये पूछा गया। एक युग्म दिया गया जो इसमें से गलत है, वही आपको बताना है। ऑप्शन ए साम्यवाद, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी पूंजीवाद, फिदेल कास्त्रो, ऑप्शन सी प्रोटेस्टेंट सुधारवाद मार्टिन लूथर, और ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। अब इसमें से आपसे बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सभी लोग बताओ भैया, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है चंद्रगुप्त के गुरु का नाम क्या था, बताओ। अब देखो, आपको बता दें गुरुओं से 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। एक तो पूछा ही जाएगा, पता नहीं किस गुरु का नाम पूछ दिया जाए, कौन पूछ दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए दिया गया कौटिल्य, देवदत्त, चाणक्य और आपका नरहरि। बताओ, कौटिल्य को तो सभी लोग जानते होंगे और चाणक्य को भी जानते होंगे,
नरहरि दास कौन थे? हिंदी में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। यहाँ पर राइट आंसर बताना है। आपसे कहा गया कौन है? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भैया। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व में दूसरे स्थान पर पूछा गया है, पहले स्थान पर नहीं, दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, सबसे बड़ा दूसरे स्थान पर। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर और ऑप्शन डी अंटार्कटिका महासागर। अब बताओ महासागरों की संख्या कितनी है? आपको ये भी पता होना चाहिए। अब जब ये पता होगा तभी आप आंसर बता पाओगे भाई। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया? अंटार्कटिका। ठीक है, अटलांटिका जो ये है आपका दूसरे स्थान का सबसे बड़ा महासागर है। इस चीज को याद रखें। पहले स्थान पर प्रशांत महासागर, इस चीज को भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है जर्मनी के किस पूर्व राष्ट्रपति का 10 जनवरी 2017 को निधन हो गया? बताओ। ऑप्शन ए क्रिस्टियन बुल्क, अगला ऑप्शन हास्ट कोलर, ऑप्शन बी रोमन हॉर्जन और ऑप्शन डी क्लियर हॉलिंगवर्थ। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। आपसे क्या पूछा गया? जर्मनी के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका 10 जनवरी 2017 को। अब देखो ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्यों छपा हुआ है कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए छपा है। ठीक है, अब इतना पीछे का तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन छाप रखा है क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप समझ सको। ऐसा अगर हाल ही में कुछ हुआ हो तो उसको याद कर सको। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा रोमन हॉर्जन। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल क्या कहा जाता है? राइस बाउल कहा जाता है। सभी लोग बताएंगे भैया। आंध्र प्रदेश दिया गया, केरला दिया गया, तमिलनाडु दिया गया और आपका कर्नाटका दिया गया। अब बताओ चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? वो भी आपके भारत में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोगों को बताना है और एक बार शेयर कर दो भाई। सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर पहले तो बता दो, फिर आप सब लोग शेयर कर दो। यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं जो लोग ऑप्शन आपका ये बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया। बताओ, दिया गया है फ्लाइट स्टेटस द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में किस भारतीय विमान सेवा को विश्व की तीसरी सबसे खराब विमान सेवा के दर्जे में रखा गया है? तीसरी ऑप्शन ए दिया गया है इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया या गो एयर। बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आपसे क्या कहा गया है? यानी कि विश्व की तीसरी सबसे खराब विमान सेवा का दर्जा दिया गया है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन भैया? यहाँ पर एयर इंडिया हो जाएगा, ना कि आप समझते रहो इंडिगो। ठीक है, इंडिगो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एयर इंडिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे भैया। सभी को राम राम भाई, राम राम। आगे चले। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपसे कहा गया सूची फर्स्ट। इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपके नेत्र दिए गए हैं और एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, आपको सही सूची क्रमबद्ध को चुनना है। कौन सी सूची सही है? क्वेश्चन नंबर 11 में बताओ। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है आपका, और फिर इधर आप आंसर भी कर सकते हो। बताओ जल्दी से एक बार देखिएगा और बताइएगा कुचकुड़ी कहाँ का है भैया? बताओ जल्दी से बताओ भाई, सभी को बताना है। अब देखो उड़ीसा का उड़ीसी ऐसे करके कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कुचकुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। है ना, हो गया ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया देख लीजिएगा एक बार। यानी कि 4 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 2 हो गया और इसके बाद 1 हो गया। यानी कि 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। यानी कि ऑप्शन जो क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिएगा भैया, है ना। आपसे क्या कहा गया है? यानी कि 4 क्या है? 4 आ गया। इसके बाद उड़ीसी से चलना है। इधर 1 उड़ीसा से क्या होता है? उड़ीसी होता है। इधर कथक है आपका,
कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, भारतनाट्यम आपका या तमिलनाडु का हो जाएगा। अब 2 यानी कि 2 कहाँ पे गया, 3 पे गया, तो 4 3 कथक यानी कि 2 पे गया। फर्स्ट उड़ीसी 1 पे गया, यानी 1 यानी कि 4 3 2 1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले, दिया गया 12 नंबर, कहा क्या गया आपसे, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति का सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, क्या होता है बताओ, पीपीएम, ठीक है। अब आपको हिंदी में दिया भी जा सकता है और इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, ठीक है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं है आपको। सिर्फ बस ये होता है कि हिंदी में अगर आपका ये लिखा है तो आप सही कर लोगे, अगर आपका इंग्लिश में लिखा है मीनिंग में डिफरेंस है फिर आप सही नहीं कर पाओगे, ये चीज याद रखना। ऑप्शन ए दिया गया पार्टिकल्स पर मोल, बी दिया गया है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, ऑप्शन सी दिया गया पॉल्यूटेड प्रीवेट मैसर्ज, और ऑप्शन डी दिया गया पार्ट्स पर मिलियन। बताओ क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे राइट आंसर पूछा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि पीपीएम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया 13 नंबर, आपसे कहा गया रावी नदी का उद्गम स्थल पूछा है, दिया गया मानसरोवर झील के निकट स्थित राक राकस्ताल, ऑप्शन बी दिया गया रोहतांग दर्रे के समीप, सी दिया गया बेने नाम यानी कि कश्मीर के समीप शेषनाग झील से, और ऑप्शन डी कुमाऊं हिमालय की मिलान हिम नदी से। अब बताइएगा आपसे क्या पूछा गया, जो आपकी रावी नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। अब नदियों के साथ साथ इनकी लंबाई को भी जानना होता है ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ नदी ही पूछ दी जाए कहाँ से निकली है, उनकी हमें क्या पता होनी चाहिए, लंबाई भी तो पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे राइट आंसर पूछा है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रोहतांग दर्रे के समीप, क्या हो जाएगा, रोहतांग दर्रे के समीप, ऑप्शन आपका बी। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है टी पर फ्लैग स्टिक निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है, नाम है गोल्फ से, स्क्वाश से, बिलियर्ड्स से, या आपका टेनिस से। अब जल्दी से बताइएगा भैया क्वेश्चन नंबर 14 में गोल्फ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किससे, गोल्फ से संबंधित है, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा गया ILO यानी ऑयल का, सॉरी ILO दिया गया, ऑयल नहीं सॉरी IOL का सही विस्तृत निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। सही शब्द आपको चुनना है, इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया गया है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी दिया गया इंडियन लीगल ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी दिया गया इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, और ऑप्शन डी दिया गया इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस। आपसे ILO का फुल फॉर्म पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में, तो याद रखना इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हुमायूं नामा की रचना किसने की, हुमायूं ने, अबुल फजल ने, अकबर ने, या आपका गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे, बताओ क्वेश्चन नंबर 16 गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बेगम ने की, सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। किसने की भैया, गुलबदन बेगम ने। एक बार सभी लोग शेयर कर दें, आपसे विनती है हमारी, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना, और जिस किसी ने अभी तक क्लास को मतलब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर बताइएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा गया बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी वर्ष 1784 में स्थापित हुई, इसके प्रवर्तक आपसे पूछे गए वारेन हेस्टिंगर, सर जेम्स मैकिन्टश, सर विलियम जोन्स और जेम्स प्रिंसेप। बताओ सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स यानी कि 1784 में किसकी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने, सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने। इस चीज को सभी लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड निम्नलिखित में से किसमें है, हल्दिया में है, नवेली में है, बॉम्बे हुई में है, हाई में है, या आपका डिगबोई में है। आपसे क्या पूछा गया, यानी भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी तेल शोधक क्षेत्र ऑयल फील्ड कहां पर है, वो भी आपका सबसे पुराना आपसे पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 18 में सभी लोग याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, डिगबोई। अब डिगबोई है कहाँ पर, ये आपको कमेंट में बताना है। डिगबोई कहाँ पर स्थित है, बताओ भैया, पता तो हो गई, बताओ। अगला दिया गया 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, सॉरी। आगे दिया गया ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी दिया गया अमरूद, अनानास और आपका अंगूर। बताओ क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर। तो जो आपका अनानास होता है ना, इसका जो अनानास होता है, इसका जो सही क्रम फल का होता है वो पुष्प क्रम में ही होता है। किस क्रम में होता है, पुष्प के क्रम में ही होता है अनानास, ठीक है, याद रखें। खाया तो होगा भैया पाइनएप्पल, है ना, नहीं खाया। दिया गया उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद पूछा गया, सोनभद्र होता है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी आपका हरदोई। अब देखो ये तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन भी है, अब यूपी पुलिस का एग्जाम दोगे तो उत्तर प्रदेश की जीके तो पूछी जाएगी भैया, ऐसा तो है नहीं ना पूछी जाए, तो बता दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लखीमपुर खीरी थारू जनजाति, है ना, पढ़ा होगा ना, याद रखो सभी लोग। दिया गया इसरो ने 15 फरवरी 2017 को अमेरिका में कितने उपग्रह सफल प्रक्षेपण किए, 90, 96, 92 या 102। अब सभी लोग बताएंगे, इसरो की बात कर रहा है कब की, 15 फरवरी 2017 की, ठीक है। और कहां पे, अमेरिका के कितने उपग्रह क्या किए, सफल प्रशिक्षण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे राइट आंसर पूछा है, सभी लोग बताओ और शेयर करते रहे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 96, क्या हो जाएगा 96 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया 22 नंबर, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था, मोहम्मद सदुल्ला, ए के अय्यर, के ए मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। अब क्या कहा गया है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, भैया हमने तो पढ़ा है, हमने तो ए के अय्यर नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, ए के अय्यर नहीं पढ़ा है, लेकिन आपसे वो क्या कह रहा है, पांडुलेखन समिति की बात कर रहा है, तो कौन नहीं है, नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इस चीज को याद रखें। पूछा गया भैया क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है, इस चीज को याद रखें सभी लोग, पूछा गया क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको। दिया गया 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 368। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना आर्टिकल 368 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 368 सभी लोग याद रखेंगे। आपसे कहा गया यानी संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि यानी सुधार कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, ठीक है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आगे क्वेश्चन जो आपका अगला दिया गया है, क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी राष्ट्रपति, सी संसद और ऑप्शन डी दिया गया संसद और विधानसभाएं। क्वेश्चन नंबर 24 बताओ भाई, सभी लोग बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ, सभी लोग शेयर भी कर दें क्लास को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बस सिर्फ संसद को, किसको भैया, सिर्फ और सिर्फ संसद को, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग याद रखें। आगे चले, दिया गया है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल कहां पर, लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, सदन की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 25 में सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल कहां पर, राज्यसभा में, कहां पे, केवल राज्यसभा में। ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, दिया गया वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है। ऑप्शन ए दिया गया आयनोस्फीयर, दिया गया स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। अब बताओ क्या कहा गया, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंद्रित है। भैया
ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। 26 याद कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटो स्फीयर। स्ट्रेटो स्फीयर वायुमंडल में सबसे अधिक केंद्रित ओजोन कहां पर है? स्ट्रेटो स्फीयर में। सभी लोग इस चीज को याद रखें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? किस दिल्ली सुल्तान ने भैया कठोर नीति अपनाई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी अल्तुतमिश। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। 27 में आपसे कहा गया है किस दिल्ली सुल्तान ने क्या अपनाई? कठोर नीति अपनाई। क्या अपनाए भैया? कठोर नीति अपनाई। तो बलबन क्या हो जाएगा? बलबन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बलबन इज द राइट आंसर। इस चीज को सभी लोग याद रखें। आगे चले, आगे चलें, बताओ। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, आपसे क्या कहा गया है? नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? मणिपुर में, कर्नाटक में, केरला में और आपका तमिलनाडु में। तीसरी बार क्वेश्चन आया है, तीसरी बार, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को याद रखें। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? यानी कि केरल। क्या हो जाएगा? केरल। केरल हो जाएगा। इस चीज को याद रखें। कथकली कहाँ का होता है ये आपको कमेंट में बताना है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है ये तो सभी को पता है। ठीक है, सभी। भारतनाट्यम कहाँ का है एक बार कमेंट में बताइएगा। अगला दिया गया 29, कहा गया है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी आपका दिया गया है कनाडा। 29 में राइट आंसर बताना है। तो आपसे क्या कहा गया? नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। कहां से लिए गए भैया? आयरलैंड से लिए गए हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? बताओ जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या का रूस। क्या कहा गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना ब्रिटेन। ब्रिटेन राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड, ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। याद कर लीजिएगा भाई अच्छी तरीके से। आगे चलें। 31 नंबर दिया गया है किस दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब देखो ये पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, उससे पहले भी एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और दोनों तीनों शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो रटना ही है। आपसे क्या पूछा गया? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से बताओ। सभी लोगों को बताना है। बिल्कुल राइट हो जाएगा 1 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, एड्स दिवस। ठीक है भैया, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक शांति एवं पर्यावरण संवाद का आयोजन 5 से 7 अगस्त 2017 को कहां पर किया गया? आपसे क्या कहा गया? यानी वैश्विक शांति एवं पर्यावरण जो वो था संवाद, ठीक है, इसका आयोजन आपसे पूछा गया जो 5 से 7 अप्रैल 2017 के बीच हुआ, कहां पर हुआ? ऑप्शन आपका दिया गया सिंगापुर में, कोलंबो में, यागून में या आपका थिम्पू में। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी कहां पर है? थिम्पू में। ठीक है, यहां पर हुआ था। इस चीज को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, रेडियो सक्रियता के द्वारा या कृत्रिम रेडियो सक्रियता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे राइट आंसर पूछा है, सभी लोग बताएंगे। आपसे क्या पूछा गया? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया आपसे? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर में, भोपाल में, जबलपुर में या आपका झांसी में। बताओ। देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन में ही आपको लड़ना है। ठीक है, बताओ भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 34 में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, झांसी में।
अगला क्वेश्चन दिया गया 35 नंबर, दिया गया चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किस क्रिकेट टीम ने जीता? भारत ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने या आपका बांग्लादेश ने? क्या कहा गया? चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 किस खेल यानी किस क्रिकेट टीम ने जीता, आपसे ये पूछा गया, जिसमें आपका भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और आपका बांग्लादेश है। सभी लोग बताएंगे 35 में भैया राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 35 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका इज द राइट आंसर। किसने जीता है? श्रीलंका इज द राइट आंसर। आगे चले, चलो भाई 36 नंबर कहा गया है सेनकाकू द्वीप, कौन सा सेनकाकू द्वीप किन देशों के बीच में विवादित है? जापान व रूस, चीन व जापान, जापान व उत्तर कोरिया, चीन व फिलीपींस। सभी को बताना है। एक द्वीप है सेनकाकू द्वीप, कौन सा? सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप ये किसके बीच में विवादित है? तो चीन एंड जापान, चीन एंड जापान, चीन एंड जापान। कौन सा? सेनकाकू। सेनकाकू द्वीप जो है चीन और जापान के बीच में क्या है? विवादित है। इस चीज को याद रखें। आगे चलें 37 दिया गया है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? पहले कितनी थी? 21 वर्ष, अब कितनी हो गई? 18 वर्ष। तो आपसे वही कहा गया है, यानी कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई? ऑप्शन ए 64वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वें, 60वें और आपका 63वें। तो सभी लोगों को बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से लेकर घटा करके कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। इस चीज को याद रखें। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 कहा गया है किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेल श्रेणी आती है? ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी परावैंगनी, ऑप्शन सी अवरक्त और ऑप्शन डी आपका एक्सरे। आपसे क्या कहा गया? यानी कि हाइड्रोजन परमाणु क्या कहा गया भैया? हाइड्रोजन परमाणु की लाइगमैन श्रेणी में आती है। एक तो आपका दृश्य होगा, इसके बाद एक्सरा होगा, है ना, परावैंगनी किरणें होगा और आपका अवरक्त दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 में जल्दी से बताओ सभी लोग क्या राइट आंसर हो जाएगा? परावैंगनी किरणें। क्या हो जाएगा? परावैंगनी किरणें। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है आपसे पूछा गया। महाजनपदों की संख्या पूछी जा सकती है, तो हमारे 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपद हैं। सूरसेन, काशी, कौशल, अंग, अहिछत्र, है ना, वज्र, माल, ये सब क्या है? महाजनपद हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, हिस्ट्री से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपसे पूछा गया कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? जो भैया नहीं है वही आपको बताना है। 39 में ऑप्शन डी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डी अंग, ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन कौन से हैं? सूरसेन, काशी, कौशल, ये सब क्या है आपके कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। चलो भाई आगे चलते हैं। 40 नंबर विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दिया गया नई दिल्ली, लंदन यूके, जिनेवा स्विट्जरलैंड और वाशिंगटन यूएसए। बताओ 40 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा भैया? जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका क्या है? अंतरराष्ट्रीय यानी सॉरी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड याद कर लीजिएगा भैया, जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे आपको बता दें 40 क्वेश्चन जो थे आपके जीके से थे। कितने? 40 क्वेश्चन जो हमने आपको करवाए, ठीक है, वो ये काहे से थे? जीके से थे। जीके जीएस से रिलेटेड थे। इसके बाद 40 से लेकर के 41 से लेकर के हमारे हिसाब से शायद 70 तक हैं। ठीक है, कितने हैं पता नहीं, हम क्लियर नहीं बता सकते। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हिंदी के भी हैं। अब इसके बाद जो आपके आने वाले हैं हिंदी के, तो हिंदी के भी अच्छे अच्छे ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में देखते हैं भैया कितने क्वेश्चन हैं, है ना, अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं। और आपको बता दें जिस किसी ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया तो लाइक कर दे, शेयर ना किया तो शेयर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं अच्छे अच्छे तरीके से, और वही सारे के सारे करवाते हैं। तो एक बार बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, चलते हैं फिर भाई अपनी क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया? 41 नंबर, वो भी आपका हिंदी का है। दिया गया पलंग का तत्सम रूप पूछा है।
क्या पूछा है बेटा, पलंग का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए पलवंग, परमंग, पलंग या पर्यक। अब आपसे पूछा गया है पलंग का तत्सम रूप, तो सभी लोग बताएंगे, फटाफट बताओ क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन डी पर्यक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पलंग से पर्यक। ठीक है, तत्सम रूप पूछा है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 42, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। कहा गया है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन है कवि इत्री, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी कब इत्री, और ऑप्शन डी हो जाएगा कवि इत्री। अब बताइएगा कवि का स्त्रीलिंग पूछा है बेटा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कवधन इत्री, कवधन इत्री, कवधन इत्री, कव इत्री। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला दिया गया 43 नंबर, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है, देशज है, तत्सम है, या आपका विदेशी शब्द है? ओठ, 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 ये किस प्रकार का शब्द है? तो सभी लोग बताएंगे, बताओ। 43 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तद्भव शब्द है। ठीक है, ओष्ठ, ओठ होता है ना, ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ होता है ना, ओष्ठ, और ओष्ठ क्या है, ये आपका तत्सम हो गया, और जो ओठ है ये आपका तद्भव है, ये क्या है, तत्सम हो गया भैया, ये आपका क्या है, तत्सम है। ठीक है, आगे दिया गया है 44 नंबर, दिया गया इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान दिया गया है, बहार दिया गया है, दिन दिया गया, और आपका जमुना दिया गया है। अब देखो कर्ण कान होता है, सभी को पता होगा, है ना। तो ये जो आपके दिए गए ये सब क्या है, आपके तद्भव हैं। और आपसे पूछा गया इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है 44 में, तो क्या हो जाएगा बताओ। आपसे तत्सम शब्द पूछा है, जल्दी से बताइएगा, और शेयर कर दो भाई, सभी लोग क्लास को शेयर भी कर दो। ऑप्शन यहाँ पर दिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? गन्ना होता है, इच्छु होता है, इक्ष होता है, या इक्षु होता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे यहाँ पर राइट आंसर पूछा गया है, बेटा जल्दी से बताओ क्या होता है, और सभी लोग शेयर भी करते रहे क्लास को। ऑप्शन सी इक्षु, क्या होता है, इक्षु होता है एक का तद्भव। ठीक है, तत्सम। अगला दिया गया है तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी, में कौन सा है? अलंकार है, श्लेष, रूपक, यमक, अनुप्रास या यमक। तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। अब आपसे क्या कहा गया है, एक शब्द की उत्पत्ति एक से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन सभी को याद रखना है, यमक अलंकार। क्या होता है भैया, यमक अलंकार इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। आगे चलें, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, आपसे कहा गया है जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपेण क्या हो, पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो अलंकार क्या कहलाता है? संदेह होगा, विवाह भावना होगा, भ्रांतिमान होगा, या आपका असंगति होगा। क्या कहा गया है, जब उपमेय में उपमान का पूर्ण रूपेण होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखना भ्रांतिमान। क्या हो जाता बेटा, भ्रांतिमान। सभी लोग याद रखेंगे भैया, क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला क्या दिया गया है देखिएगा, दिया गया क्वेश्चन नंबर 48, दिया गया पर दादा, पर पोता, पर नाना में उपसर्ग क्या है? पा दिया गया, पर दिया गया, प्रा दिया गया, या फिर आपका है पर। क्वेश्चन नंबर 48 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, 48 में राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के आगे लगते हैं। क्या होते हैं, शब्दों के आगे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के पीछे लगते हैं। इस चीज को याद रखें। आगे चलें, 49 समकोण, समकालीन और समकालिक में उपसर्ग है। सम दिया गया, श्रम दिया गया, सम दिया गया है, आपका समझ दिया गया है। अब इसमें से आपसे क्या पूछा गया, उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग पूछा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, साम, साम हो जाएगा, सम नहीं होगा, सम हो जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 49 में भैया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन अगला दिया गया अधोपतन, अधोलिखित, अधोयुक्त, ये सब पढ़ा है आपने। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, अधो, अध, अध या अध। सभी लोग बताएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अध हो जाएगा, अध, अध।
अध, क्या हो जाएगा? अध हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया 51। कहा गया है आपसे, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, कहलाते हैं उपसर्ग, लिपि, प्रत्यय, वाक्यांश। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, लिपि, प्रत्यय, वाक्यांश। यानी कि लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्दों के कहाँ लगते हैं? अंत में लगकर शब्दों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51। तो सभी लोग याद रखेंगे क्या होंगे? प्रत्यय होंगे, और प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं, उपसर्ग शब्दों के आगे यूज होते हैं। ठीक है, तो याद रखें, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे चलें, दिया गया है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया। निर्धर अवधि हो जाएगा, अवर्ण हो, अड़म्भ हो जाएगा, और निर्निधि हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है 52 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर। तो निर्धर, निर्धर ये क्या है बताओ? ये आपका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलें, 53 नंबर दिया गया अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दिया गया बदनामी, अनादर, अकीर्ति या अपकीर्ति। किसका? अपयश, अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 53 में राइट आंसर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा अनादर। क्या हो जाएगा? अनादर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे भैया, एक बार सभी लोग शेयर कर दो, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 54। कहा गया आपसे, पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पाहन का मेहमान होता है, पत्थर होता है, पैर होता है, या आपका पर्वत होता है। पाहन, पाहन, पाहन का आपसे पूछा गया, पाहन का जल्दी से बताओ, पाहन के क्या होते हैं? जैसे आपका पत्थर, शिला, लेख, है ना, पढ़ा शिला, तो क्या है? पत्थर। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया 55 नंबर, आपसे कहा गया नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? दिया गया, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। सेकंड है, यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं। इसके बाद, यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम का ही अपना मानता हूं, तुम का ही अपना मानद हूं। पढ़ा है भैया। और आपका क्या दिया गया? आपसे सही पूछा है। और अगला दिया गया, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। बिल्कुल सही है, यदि आप अजनबी हो तो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं भैया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। आगे चले, 57 56 दिया गया, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया। देखो, एक से दो क्वेश्चन शुद्ध वाक्यों से पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन तो मिनिमम ही है जो आपके शुद्ध वाक्यों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भैया। दिया गया, तुलसी की कविता में मधुरता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भैया सही लग रहा है। आगे भी देख लो एक बार। दिया गया, तुलसी की कविता मधुर गुण प्रधान है। भैया ये तो नहीं होगा। दिया गया, तुलसी की कविता में मधुरता है। तुलसी की कविता में, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ये भी नहीं होगा, ये भी हम बता देंगे क्यों नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो यानी कि ऑप्शन हो जो होगा आपका, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये है और ये है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है, तो याद रखें ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। दिया गया है, वह अपना चश्मा भूल गया। सेकंड दिया गया है, पिताजी ने मुझसे कहा। थर्ड दिया गया है, तुम तो अपना काम करो। और फोर्थ दिया गया, ये सच्चे इंसान हैं। और आपसे पूछा है अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। किसकी भैया? अशुद्ध वाक्य की। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तुम तो अपना काम करो। ऐसे होता है, तुम अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो, क्या होता है? ठीक है, याद रखना। अगला दिया गया 58 नंबर, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन। अब देखो, स्वर तंत्री कितने प्रकार के होते हैं। अब कुछ वर्णमाला से भी रिलेटेड है, तो पहले तो ये देख लो स्वर तंत्री क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछें स्वर तंत्री, तो स्वर तंत्री होते हैं आपके 5, जिसमें का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है, और पा वर्ग आता है।
तो जो स्वर तंत्री होते हैं ये होते हैं आपके 5, आपको पता हो गया। और यहाँ पर आपसे कहा गया तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो का से का वर्ग काय में आता है, कंठ में आता है, सभी को पता है, ठीक है। चा वर्ग काय में आता है, तालु में आता है। टा वर्ग आता है मूर्धा में। ता वर्ग आता है आपका दंत में। और पा वर्ग आता है आपका ओष्ठ में। काय में आता है बेटा, ओष्ठ में। और आपसे पूछा गया है तालव्य व्यंजन है। अब तालव्य यानी कि चाछा जाझा, क्या है भैया, चाछा जाझा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर भी होगा वो चाछा जाझा ही होगा, चाछा जाझा ही होगा। क्या होगा, चाछा जाझा ही होगा, ठीक है। और इसमें एक लास्ट में अक्षर जुड़ता है, कौन सा, जैसे आपका यहाँ ण ण न मा, ये आपके क्या हैं, ये आपके क्या हैं, अनुनासिक हैं। क्या है, अनुनासिक के हैं, ठीक है, नासिक के हैं। इस चीज को भी सभी लोग याद रखें, क्या है बेटा, अनुनासिक, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर, ये क्या है भैया, प्रत्येक वर्ग का, ये भी 5 में आता है, ये भी 5 में आता है, ये भी 5 में है, ना भी आपका 5 में आता है और आपका माँ भी 5 में आता है। यानी कि जो वर्ग प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर में आते हैं वो आपके अनुनासिक होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चाछा जाझा। दिया गया 59 नंबर, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, रा दिया गया, सा दिया गया, ला दिया गया, आपका डा दिया गया। अब बताओ 59 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सा ये आपका क्या नहीं है, घोष वर्ण नहीं है, इस चीज को याद रखें। आगे चलें, 60 नंबर दिया गया है, किस शब्द में ऋषि जो आपका दिया है स्वर नहीं है, कृपा, दृष्टि, कृष्ण और आपका आज में। तो साफ साफ दिख रहा है किस शब्द में आपका ऋषि स्वर नहीं है। अब भी ना बता पाए तो कभी ना बता पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आज। ये तो आपका भैया सीधे ही सीधा दिख रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद रखें सभी लोग। अगला दिया गया 61, दिया गया किलक अरे मैं नहीं निहारूं, किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, पंक्ति में कौन सा रस है। क्या कहा गया है, पंक्ति में कौन सा रस है, वीर, हास्य, शांत या वात्सल। यानी कि किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, आपसे कहा गया है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। तो सभी लोग याद रखेंगे वात्सल। क्या हो जाएगा, वात्सल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आगे चलो 62, आपसे क्या कहा गया, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है, काला होता है, आशित होता है, कृष्ण होता है या आपका श्यामला होता है। शुक्ल का क्या बताना है भैया, विलोम बताना है। तो शुक्ल क्या होता है, कृष्ण होता है, शुक्ल क्या होता है, कृष्ण होता है, शुक्ल क्या होता है, कृष्ण होता है। आगे चलें 63 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द है जो आपका प्रस्थान का विलोम है, प्रस्थान का विलोम, प्रस्थान कर गए, चले गए, एक तरीके से आगमन होगा, निगम होगा, गमनागमन होगा, ये आपका निर्गम होगा। आपसे क्या कहा गया 63 में, यानी कि प्रस्थान का विलोम, किसका बेटा, प्रस्थान का विलोम, यानी कि चले गए, आ गए, आगमन हो गया, प्रस्थान करें जाने के लिए, बोलते ना हम वहां प्रस्थान कर गए, तो क्या होगा, आगमन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे चलो 64, कहा गया निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, आयात का निर्यात, बुद्ध मुक्त, बद्ध मुक्त, पाप पुण्य, नूतन, सनातन। अब बताओ 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। नूतन पुरातन, नूतन पुरातन, यहाँ पर सनातन दिया गया, यानी कि यही आपका गलत है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आयात निर्यात बद्ध मुक्त हो जाएगा, पाप पुण्य हो जाएगा, नूतन पुरातन होता है, ना कि सनातन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 65 नंबर, आपसे कहा गया भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, अली के हैं, अनंता के हैं, अंत के हैं, आकार के हैं। अब भौरा, कोयल, अली, सखी ये किसके हैं 65 में, तो सभी लोग याद रखेंगे अली, अली के हैं भैया, अली अली, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर। बताओ आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा आपसे कहा गया है 66 नंबर में, कृष्ण विष्णु अविनाशी
किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतिथि के होंगे, अनुरूप के होंगे, अच्युत के होंगे या आपके अब्ज के होंगे। कौन कौन से? कृष्ण, विष्णु, अविनारी किस शब्द के क्या है? अनेकार्थी है। क्या है? अनेकार्थी है। क्वेश्चन नंबर 66 में सभी लोग बताएंगे भैया अच्युत। अच्युत बिल्कुल राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? अच्युत इज द राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलो। 67 दिया गया चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी है? अब्ज, अनंता, अच्युत या आपका आकार। आकार बताओ, थोड़ा ही बदला हुआ है, क्वेश्चन सेम है, बताओ। सिर्फ आपसे इसमें थोड़ा पॉइंट बदल दिया है। यहाँ पे 67 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा अब्ज का। क्या हो जाएगा? अब्ज का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, बिल्कुल राइट आंसर। दिया गया 68, आपसे कहा गया एक मुंह दो बात। एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ बताना है। अत्यधिक बातें करना, अपनी बात से पलट जाना, बहुत कम बोलना या बात बनाना। एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात, आपसे क्या पूछा गया? इसका राइट आंसर जल्दी से फटाफट बताओ। यानी कि अपनी क्या होगा? अपनी बात से पलट जाना, है ना। एक मुंह दो बात कर गए भैया, है। पहले बोला था हम ऐसा कर देंगे, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, जब लेने गए तब बोलते हो है ही नहीं, है ना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया गया है पानी पीकर जात पूछना, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। बताओ, बताओ भाई। तो काम निकालने के बाद सोच रहे हो कि हमने भैया कौन सी जात के आदमी के हाथ से पानी पी लिया, है ना। कौन किसका पानी पी लिया, क्यों पूछना है? या तो पहले ही पूछ लेते आप, वो काम कर रहे हो। आगे चलो। अगला दिया गया 17, दिया गया अंडे का शहजादा। इसका आपसे क्या पूछा गया है? अंडे का शहजादा। इसका आपसे राइट आंसर पूछा गया है, क्या हो जाएगा? कमजोर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, चालाक व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो याद रखना, अंडे का जो शहजादा होता है ये अनुभवहीन व्यक्ति होता है। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति। जैसे आपको बोलते ना, मेढक जब उसमें रहता है कुएं में, तो उसे लगता है भैया इतना ही बड़ा संसार है, और जब वो बाहर आता है चलते चलते थक जाता है, पर संसार कभी खत्म ना होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 71 नंबर दिया गया है, किस समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। वह कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या आपका अव्ययीभाव समास। किस समास में प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची, जैसे चतुरानन, त्रिनेत्र, चौराहा, तिराहा, ये सब क्या है? द्विगु समास के बेटा उदाहरण हैं। क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। सभी लोग याद रखेंगे भैया, किसके? द्विगु समास के। आगे चलो, अगला दिया गया है, कहा गया है महाजन शब्द में समास कौन सा होगा? कर्मधारय है, द्विगु समास होगा, द्वंद्व समास होगा या आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका महाजन। महाजन, महाजन, महा और जन, महाजन। बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मधारय, महान है जो जन। ठीक है, 73 नंबर, समूहवाची शब्द की पहचान करें। लेखकरण, भय, पानी या आपका दान। क्या कहा गया? समूहवाची, लेखकरण, भय होगा, पानी होगा या फिर आपका दान होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेखकरण। लेखकरण क्या है? समूहवाची शब्द है। कैसा है बेटा? समूहवाची शब्द है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है भाई, याद रखोगे। आगे चलें, अगला दिया गया है 74 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है, जैसे आपका पैसे, गाय, छाता या आपका पुस्तकें। बताओ, बहुवचन शब्द नहीं है, आपसे ये कहा गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा छाता। अब जो छाता शब्द दिया गया है, छाता कैसा है? छाते तो है नहीं, छाता है। और छाता आपका क्या है? बहुवचन शब्द नहीं है, यानी कि एक वचन है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं भैया। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 11 दिया गया, 9 दिया गया, 13 दिया गया और आपका 33 दिया गया। अब रस बताने हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं। 75 नंबर, जल्दी से बताइएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको ही बताना है। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो डेली की डेली है जो आपका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें लेकर के आते हैं।
आपके लिए ये आपकी 6 बजे डेली की डेली क्लास होती है। इस क्लास में डेली के डेली आपको आना है 6 बजे शाम को। ठीक है भाई? तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।